Welcome to Study My Way. Double on. Hello everyone. Today we are going to study class 9 math chapter 1 number systems और एक्सरसाइज है हमारी 1.3. इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. क्वेश्चन स्टार्ट 6. तो उसमें शुरू करते हैं. तो इसमें सबसे पहले लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ द पी क्यू. अब हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देके रैशनल नंबर के जो पी और क्यू की फॉर्म है और उसमें क्यू क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है. तो अब इसमें पी क्यू इंटीजर है और जो भी हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, सपोज करो हम इसमें कर रहे हैं 4/7 4/5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी इसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए. हैव द एक टर्मिनिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जो उसका मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा टर्मिनेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मतलब डिवाइड करें तो हमारे फिक्स डेसिमल में आए. कैन यू गैस कि वाट द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. क्या आप कैसे कर सकते किस तरह से जो प्रॉपर्टी है ये आपको सेटिस्फाई करेगी. सपोज करो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया 4/5, या फिर मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, सपोज करो मैंने लिया 7/2. तो अब इसको करके देखते हैं हम. तो यदि हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा, मतलब 4 को 5 से मतलब 5 4 से तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें पॉइंट उतार के 0 उतार लेंगे और 5 8 से कितना आ जाएगा हमारा 40 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.8 इसका हमारा ये टर्मिनेट फॉर्म में आएगा. अब यदि हम दूसरा वाला निकालें तो हम इसमें 2 और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 नहीं जाएगा तो पॉइंट उतार के 0 उतार लेंगे और 2 5 से कितना आ जाएगा हमारा 10. तो जो इसका एक्सपेंशन फॉर्म होगा इसका हमारा आया 3.5. अब ये क्या है, ये टर्मिनेट है, मतलब इसको जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा टर्मिनेट है, फिक्स है. अब हमें ये कहना चाह रहा है कि अब बताइए कि जो भी आपका जो आंसर है तो वो किस तरह से क्यों किस तरह से सेटिस्फाई करेगा. तो ये किस तरह से करेगा, अब हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हम 8/2 करते हैं, मतलब 8/5 करते तो वो भी हमारा फिक्स पोजीशन में आएगा. अब ये किस फॉर्म में आएगा, देखो यदि हम इसमें कर दें, सपोज करो मैंने और एग्जांपल लिया 329, या इसको 14 से 400 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, या 5/8 कर दिया, या फिर हमने 15 और 00 कर दिया और 625 से. इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यदि 2 की m की फॉर्म में हो या 5 की m की फॉर्म में हो, या 2 m की फॉर्म में हो या 5 m की फॉर्म में हो. इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी इसका डिनोमिनेटर है नीचे तो वो हमारे p वाली के हाथ में होना चाहिए. मतलब जो भी, सपोज करो मैंने ये वाला बताया आपको 400, यदि हम इसका जो फैक्टर कर दूँ मैं तो कितना आएगा, तो देखो 2 2 सा कितना आ जाएगा 4, फिर 0 आ जाएगा. फिर हम 2 से कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा. फिर हमारा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 50 आएगा. तो फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25 आएगा. और फिर 5 से करेंगे 5 5 सा 25, फिर 5 आएगा. तो किस में 2 की पावर कितना 1 2 3 4 कितने टाइम में आ रहा है 2 4 टाइम में आ रहा है. और किस में आ रहा है ये 5 की 2 में आ रहा है. इसका मतलब जो ये डिनोमीटर है ये है. तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई भी मतलब नोमिनेटर को डिनोमीटर से 4 की या फिर 5 की m की पावर में करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा टर्मिनेट एक्सपेंशन में आएगा. दूसरा भी हम और भी क्वेश्चन देख सकते हैं. सपोज करो हमारा है इसमें 5/8 जो मैंने अभी बताया, तो 8 ये यदि इसके फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2, इसका मतलब 2 की पावर 3 में. तो इसका भी जो हमारा डेसिमल आएगा वो हमारे फिक्स फॉर्म में आएगा. इसमें मूव करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फिर हमारे इसमें 7 है कि राइट द 3 नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटेड एंड नो रिकरिंग. हमें 3 एग्जांपल बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो जिसकी फॉर्म हमारी नॉन टर्मिनेटेड या नॉन रिकरिंग. इसका मतलब वो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, जो भी डेसिमल इसमें एक्सप्रेशन फॉर्म में आएगा. तो जैसे अब देखो इरेशनल नंबर, इसका मतलब प्रॉपर्टी किसके लिए हमारी इरेशनल नंबर की है. तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, देखो अंडर रूट में यदि कोई इसका भी स्क्वायर रूट परफेक्ट है, जैसे हमारा 25 है, यदि हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा, प्लस माइनस आएगा. तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा है रैशनल नंबर. लेकिन हमें यदि हम इसमें कुछ भी निकालें, मतलब सपोज करो
हमने कोई भी उसमें फॉर्म ले ली। कौन सा स्क्वायर रूट करना है जिसका परफेक्ट क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर रूट ना हो। सपोज करो हमने इसमें ले लिया √3, तो इसकी यदि हम वैल्यूज़ देखें तो 1.73, फिर 2, फिर 0 आएगा, और फिर हमारा 5 0, फिर 8 0 आएगा, फिर हमारा 7 5 6 8 आएगा। इसका मतलब कि देखो ये क्या नंबर है, हमारे फिक्स तो नहीं है और ना ही रिकरिंग हो रहा है, तो ये क्या हमारे नॉन टर्मिनेट है, तो हमें वैल्यू की नॉन टर्मिनेट। एक तो एग्जाम्पल ये होगा। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखें इस तरह से, तो हम इसमें इसकी वैल्यू क्या है 26, तो हमारा 5.0, फिर हमारा आएगा इसमें 999, फिर हमारे इसमें आएगा 0, फिर 1951, और फिर हमारा 3 5 और 92। तो ये देख सकते हैं, या हम इसमें कुछ और भी देख सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारा एक एग्जांपल ले सकते हैं हमारा, ये जैसे हमारी वैल्यू है 0.3, फिर 0, फिर 3 0 00, फिर 3 7 3 000, तो ये भी क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग नंबर होगा। तो इसमें चलते हमने 3 एग्जांपल दे दिए, एक ये वाला √3 का, √26 का, और मैंने ये वाला एक एग्जांपल और दे दिया। तो इसमें आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, तो फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें क्या बताएं, इरेशनल नंबर बताना है जो बिटवीन है रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए निकालने के लिए रैशनल नंबर के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब 7 को पहले डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो किससे जाएगा, सबसे पहले जाएगा हम 7, तो पॉइंट उतार लेंगे, 5 से जाएंगे 0 उतार लेंगे, तो 7 7 जा 49 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 1 जाएगा तो हम क्या करेंगे 10 उतारेंगे, फिर 7 1 जा कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 7, फिर इससे बाद में क्या जाएगा 3 आएगा, तो उतार लेंगे 0, 7 4 जा 28, ठीक है, फिर हमारा 2 आएगा, फिर 0 उतार लेंगे, 7 2 जा कितना आएगा 14, फिर कितना आ जाएगा हमारा 6, तो 660 हो जाएगा, फिर हमारा 7 8 जा कितना आ जाएगा 56 आएगा, फिर 4 आएगा, तो उतार लेंगे ये, फिर तो कितना आएगा 7 5 जा 35, तो ये आएगा 35, तो फिर आएगा यहाँ पे, यहाँ उतार लेते हैं जगह कम है, तो कितना का 5 आएगा 0, फिर कितना आएगा इसमें, ये जाएगा हमारा 7 9 जा फिर 49 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आएगा, फिर इसमें आएगा तो ये क्या हो गया, फिर इसमें ये अभी क्या था 50 आएगा, इसका मतलब ये क्या रहा था, अब ये फिर नंबर ये रिपीट होगा। यदि हम इसमें देखें 5/7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0.714285, और कितना जगह 5 तक आ जाएगा, तो ये इसमें लगा देंगे इसमें बार, तो इसका मतलब आएगा रिकरिंग नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब दूसरा देखें, इनके बीच में हमारे इरेशनल नंबर बताना है, तो दूसरे वाला क्या है हमारा है इसमें 9/11, तो अब 11 की हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो कितना का पॉइंट आएगा, तो 0 उतार लेंगे, और 8 आएगा, कितना आएगा हमारा इसमें 88, फिर आएगा हमारा इसमें कितना आ जाएगा हमारा 2, कितना आएगा 2 जाएगा, तो उतार लेंगे 0, और फिर 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 11, फिर कितना आएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे देखिए 0.81 बार आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ होगी, अब इसकी किस के बीच में वैल्यू होगी, तो इसमें होगी हमारी, अब देखो तो इसमें 5/7 और 9/11, तो इसमें क्या आएगा हमारा 0.71 जो मैंने डिवाइड करा, फिर 4285, फिर इसमें बार लगा देंगे, और फिर इसमें इसकी जो वैल्यू है ये 0.81 बार आई है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में लगानी है, तो इसमें कौन से मैंने इरेशनल नंबर कौन से होते हैं कि नॉन टर्मिनेटेड, मतलब ना तो उसका डेसिमल फिक्स है, और दूसरा क्या होना चाहिए कि वो नॉन रिकरिंग नहीं होना चाहिए। ये नंबर तक ये दोनों रैशनल नंबर है, तो इसके बाद में क्या ये हमारा रैशनल नंबर, अगले हमें इरेशनल नंबर बताना है, तो इसके बीच में क्या है हमारा 71 बार और फिर 81 बार, इनके बीच में कौन सा होगा, तो हम इसमें कौन सा कर सकते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं 0.740 या 7400, फिर 74000 और फिर 100, तो इसमें आगे कर सकते हैं। या फिर एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, हमारा 76 0
7600, 7600 और सो एन। फिर तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं हम इसमें, पॉइंट कुछ भी डाल सकते हैं हम, तो 780, फिर 7800, फिर 78000। तो इस तरह से हम इसमें एग्जांपल इसमें कर सकते हैं। तो 3 एग्जांपल मैंने इसमें दे दिया। अब आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है √23। तो इसमें 23 बता रहे क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर ए रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। अब √23 है, हमें पता है इसका परफेक्ट रूल है, प्लस माइनस की फॉर्म में इसमें कुछ नहीं आ सकता। तो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो क्या आएगा 4.7953152233। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये नंबर ना तो हमारा रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये इसका परफेक्ट रूल भी नहीं है। तो ये क्या आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटेड है कि बार बार ये नंबर रिपीट नहीं रही है, इसमें अलग अलग इसमें क्या आ रही है, इसमें डिजिट एक्सपेंशन आ रहा है। फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, 8 से बाद में फिर हमारा 3 आया, फिर 1 आया, 5 2 आया, 3 आया। तो इसमें सब डिफरेंट आ रहा है। तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। तो इसीलिए क्या है, ये रैशनल नंबर, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटेड है और नो रिकरिंग है। अब इसमें चलते हैं आगे। अब इसमें हमारा सेकंड है √25। अब इसका परफेक्ट रूट है, प्लस माइनस किसका रूट है, ये 15 का है। तो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा रैशनल नंबर। और इसको किस फॉर्म में, हम इसमें पी क्यू की फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर पी क्यू की फॉर्म में, यदि हम इसके 15/1 कर दें तो क्या होगा हमारा, ये रैशनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा, पी क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। अब इसमें थर्ड आता है 0.3796। तो ये वाला नंबर, ये क्या है, टर्मिनेट। इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स है, ये इसका जो एक्सपेंशन देखें तो ये फिक्स है इसका, कि यहाँ तक ये डिवाइड खत्म हो गया। तो क्या है, टर्मिनेटेड है, और इसलिए क्या है, ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग एंड इट इज रैशनल नंबर। अब इसमें चलते हैं इसमें 4 के क्वेश्चन। ये हमारा है इसमें क्वेश्चन 7.47, फिर 8, फिर 478। अब इसको किस तरह से देखेंगे, देखो अब हमें इसमें यदि हम इरेशनल नंबर फॉर्म में देखें तो इरेशनल नंबर की फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन टर्मिनेटेड होना चाहिए और नो रिकरिंग होना चाहिए। अब ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये वाला नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका फिक्स तो नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड, लेकिन बट रिपीट है, भाई 478 है, फिर 478 है, बट दिस इज रिकरिंग, सो दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है इसमें। अब इसमें आता है लास्ट क्वेश्चन 1.101, फिर 001, फिर 00001 और फिर 0001। अभी देखो इसकी क्या है, ये है नॉन टर्मिनेबल, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग में नहीं हो रही है, नो रिपीटिंग, या इसको बोल सकते हैं रिकरिंग। रिपीटिंग बोल दो, रिकरिंग एक ही बात है। तो ये किसकी वैल्यू, किसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, ये करे हमारा इरेशनल नंबर। ये नंबर आ हमारा इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या है, नो टर्मिनेट, इसका जो एक्सपेंशन वो फिक्स नहीं है, और बट क्या हो रहा है, ये रिपीटेड हो रहा है, हम मतलब इसमें रिपीटेड भी नहीं है ये। तो इस जैसे पहला आ रहा है, फिर 0.01, फिर 001, फिर 0001, तो इसलिए इरेशनल नंबर है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको यदि चैनल अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपकी वीडियो कंटिन्यू बना सकूँ। मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.4। और अभी मैंने इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट किया है, तो उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, आपको देखना तो आप उसको देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।